Hello, everyone. Welcome to this new podcast of Outside Off, the cricket podcast. एंड जैसे कि हम सभी ने देखा है कि द ओडीआई सीरीज बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड इज डन एंड डस्टेड एंड रिजल्ट बहुत ही अलग आया है। हम किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 2-1 से इंडिया सीरीज हारेगा, वो भी ओडीआई सीरीज, जिसमें अपनी टीम सबसे ज्यादा तगड़ी लगती आ रही थी अब तक। बट यहाँ पे भी एक सीरीज हम हार गए हैं 2-1 से। एंड इसलिए बहुत सारे सवाल है। ठीक है, कुछ पॉजिटिव्स भी है बात बात करने के लिए, बट सवाल थोड़े ज्यादा है फिलहाल। तो उसी के ऊपर वील लुक फॉर दीज क्वेश्चंस। सो हमारे साथ जैसे कि हिमांशु शाह एंड माधव लड्डा एंड माई सेल्फ आशय ताटकर। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। माधव भाई, मुझे बताओ कि अभी जो ये जो ओडीआई सीरीज रही उसमें कुछ सिलेक्शंस पे सबसे पहली बात तो अर्शदीप सिंह को पहले 2 मैचेस नहीं खिलाया, आखिर की मैच खिलाई। ये कुछ कॉल थे जो सिलेक्शन से लेके कुछ इश्यूज रहे हैं। एंड उसके अलावा भी प्लेयर्स का फॉर्म, ये ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा टीम ही नया है। 2023 वर्ल्ड कप के 7 से 8 प्लेयर्स वही सेम ही है। तो उसमें जो आपके बॉलर्स का फॉर्म देख लीजिए एंड कुछ कुछ बैट्समैन का फॉर्म। तो क्या लगता है, ये फॉर्म की वजह से सीरीज हारे हैं या सिलेक्शंस की वजह से या कुछ और? मेरे को ऐसा लगता है कि मिक्स था दोनों का ही। फॉर्म भी प्लेयर्स का खराब था, और क्या कहते हैं, सिलेक्शंस भी खराब था। जैसे हमने बात बोला, अभी आपने बोला कि अर्शदीप सिंह को पिक ना किया पहले 2 मैचेस में, वो तो गलती है। मेरे को लगा भी उन्होंने दिखाया कि थर्ड मैच में आके 3 विकेटें ली, तो दिखाया कि उन उन प्रसिद्ध कृष्णा को जो प्रेफरेंस मिली उनसे पहले वो जस्टिफाइड नहीं थी। उनको उनकी पोजीशन बनती थी। और प्लेयर्स के परफॉर्मेंस की भी आशय अगर हम बात करते हैं, हिमांशु भाई, हम अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं हमारे बॉलर्स के पास है ना, वो स्पेसिफिकली स्पिनर्स के पास वो इस सीरीज में दिखा नहीं, एबिलिटी टू टेक विकेट्स जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना। स्पिनर्स बीच में आके मिडिल ओवर्स में विकेटें ले लेंगे, थोड़ा रन रेट को कवर कर लेंगे, बट लगा नहीं। रविंद्र जडेजा का तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है उनको। उनका परफॉर्मेंस जो एक पीक पे था एक टाइम पे, अब वो वैसा लग नहीं रहा है। अ, बाकी बॉलर्स में भी वो विकेट विकेट टेकिंग एबिलिटी दिख नहीं रही है। आशय, जो हम 2023 की बात करते हैं हिमांशु भाई, अगर हम बात करते हैं उसमें मोहम्मद शमी थे, जसप्रीत बुमराह थे। सो वो एक अलग था, उसमें उन टाइम हार्दिक पांड्या थे। सो हम वो बॉलिंग यूनिट और ये बॉलिंग यूनिट में तो आशय काफी है, जमीन आसमान का फर्क है। और मेरे को ये भी लगता है कि अभी बॉलर्स में वैसा वो लग नहीं रहा है, वो जील लिख नहीं रही है ऐसा कि यार ये विकेट टेकर बॉलर है यार। मतलब लास्ट मोमेंट पे कुछ कुछ मैचेस में तो हम देख रहे थे कि वो लोग रन्स रोकने पे, रन्स पे फोकस कर रहे थे, ना कि विकेट लेने पे। सो ये एक मेरे को लगा। हिमांशु भाई, क्या लगता है ये जो स्पिनर्स का जो मैंने बोला ना आपको कि दिख नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा कि स्पिनर्स विकटे कैसे, क्या है? और रविंद्र जाडेजा का क्या लगता है आपको इसके बारे में? मेरा तो एक ही है कि आई थिंक रविंद्र जडेजा इज डन फ्रॉम द लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट। लाइक उनका वनडे फॉर्म कोई इतना खास नहीं रहा है। एंड उनसे कोई आपको बैटिंग में वो आपको कॉन्फिडेंस नहीं देते हैं। लाइक 6 या 7 पे आके ही डजंट गिव यू दैट कॉन्फिडेंस। स्पिनर के मामले में अगर हम कुलदीप यादव का फॉर्म नोटिसेबली थोड़ा ड्रॉप हुआ है। आई थिंक जो उनके पास एबिलिटी थी कि विकेट्स निकालने के, जो उन्होंने 2022 के बाद वापस से अपने आप को रीइन्वेंट किया, इम्प्रूव किया, आज वापस से थोड़ा इशू आ रहा है। और आप एक लेग स्पिनर से एक्सपेक्ट करते हो कि लिमिटेड ओवर्स में जहाँ पे पिच उतनी ठंडी सी नहीं रहती तो वो आपको वेरिएशन से विकेट दिला के दे, जो नहीं रहा है। एंड एक मेजर इशू मैं एक मानता हूँ इंडिया का। आई थिंक वो 2023 का वर्ल्ड कप में भी वो एक इशू था कि 5 के बाद आपकी बैटिंग नहीं है। 6 या 7 पे आपको पता नहीं कौन खेलने वाला है, विदाउट द एब्सेंस ऑफ समवन लाइक हार्दिक पांड्या। एंड इवन फॉर दैट मैटर, मैं अक्षर पटेल को नंबर 7 लॉन्ग टर्म देखता हूँ। आई थिंक ही हैज गुड पोटेंशियल इन हिज प्राइम।
अच्छी बैटिंग भी कर रहे हैं, अच्छी बॉलिंग भी कर रहे हैं, इज अ गन फील्डर। तो 6 या 6 एंड 7 पोजीशन इंडिया को अपना फाइंड करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ बैटिंग। तो ये है इश्यूज। स्पिनर्स आर नॉट टेकिंग विकेट्स जो हमको चाहिए। फास्ट बॉलिंग में प्रसिद्ध कृष्णा ओके, बट अर्शदीप सिंह को एक और मैच खेलना चाहिए था। आप भले उसको एक मैच में देते थे क्योंकि T20 सीरीज भी उसके बाद दिया था, वर्ल्ड कप भी, बट ही शुड हैव प्लेड अनदर एक्स्ट्रा मैच। तो मैं अभी एक मतलब इंटरेस्टिंग मतलब है कि परफॉर्मेंस ऑफ समवन लाइक हर्षित राणा, विराट कोहली, एंड मैं थोड़े जो रिटर्न है इंजरी से श्रेयस अय्यर से क्या कहना है आशय एंड माधव? अम, अच्छा, विराट कोहली की अगर बात करें, मतलब विराट कोहली तो मतलब ऐसा लग रहा है कि हर 3 मैच में एक सेंचुरी लगा ही रहे। सो वो मैंने एक बढ़िया वीडियो देखा था बीच में तनय तिवारी जी का, तो जिसमें उन्होंने कहा कि डेफिनेटली ये 2016 जैसा फॉर्म है। ऑब्वियसली 2016 में जो वो एक क्या बोलते हैं, एक वो जो यंग फायर था, वो शायद अभी ना दिखे, क्योंकि अभी वो एक एक करियर के ऐसे एक स्टेज पे है कि ही नोज हिज गेम, एवरीबॉडी एल्स नोज कि उनको पोक करोगे तो वो आके आपका आपकी धज्जियां उड़ाएंगे। तो वो सब तो पता है। सो वैसे वाले विराट कोहली शायद ना दिखे 2016 में, जो पॉइंट प्रूव करना था वैसे नहीं दिखे। लेकिन बैटिंग वाइज फॉर्म वैसा ही चल रहा है, वो जो प्राइम वाला फॉर्म था वैसे ही चल रहा है। ओडीआई में तो बहुत अभी ऐसे लग रहा है कि पता नहीं 2027 तक कितने सारे सेंचुरीज और देखने मिलेंगी। तो विराट कोहली एंड उनके ऊपर चर्चा करने के लिए को कुछ जरूरी ही नहीं है, क्योंकि विराट इज द लेजेंड ऑफ ओडीआई क्रिकेट। एंड अगर नीतीश कुमार रेड्डी की भी मैं बात करूँ और हर्षित राणा की भी अगर बात करूँ, जैसे हिमांशु तूने कहा, हर्षित राणा, yes, he has proved his बैटिंग, लाइक पहले बैटिंग में किसी को उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन वो नंबर 8 पे आके ही इज डूइंग गुड। एंड हर्षित राणा की बैटिंग जरूर इम्प्रूव हुई है। हाँ, बॉलिंग में अभी भी सुधार की जरूरत है। एंड समवन लाइक नीतीश कुमार रेड्डी, डेफिनेटली ही विल बी इम्प्रूविंग। क्योंकि ठीक है, हार्दिक पांड्या T20 वर्ल्ड कप के बाद हार्दिक पांड्या भी फीचर होना शुरू हो जाएंगे ओडीआई में। बट स्टिल जब वो स्क्वाड में वो सीट पे बैठे रहेंगे नीतीश कुमार रेड्डी, वो सीखते रहेंगे हार्दिक पांड्या से। सो ये अच्छी पॉजिटिव साइंस है। एंड माधव, तुम्हारा क्या कहना है इसके ऊपर? नहीं आशय, मेरा भी यही है कि विराट कोहली तो एवरग्रीन है, मतलब ओडीआई क्रिकेट इज ब्रेड एंड बटर फॉर हिम। सो उनके बारे में हम जितनी बात करें उतनी कम है। और वो प्रूव करते हैं हर बार आके, हर सीरीज में रन्स बना के वो अपने आप को प्रूव करते हैं कि भाई ही इज द बेस्ट। सो विराट कोहली अगेन आईसीसी नंबर वन बैट्समैन, प्रूविंग व्हाई ही इज द नंबर वन बैट्समैन हियर। और अर्शित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी, जो आशय आपने बात की कि वो सही है, मैं काफी हद तक उससे एग्री करता हूँ कि दे इम्प्रूव, दे नीड टू इम्प्रूव आगे जाएंगे तो। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं ना, तो न्यूजीलैंड की अगर बात करते हैं तो डेरी मिचेल बहुत ही मतलब अमेजिंग सीरीज रही है उनके ओर से। मतलब न्यूजीलैंड ओवरऑल टीम ने, जेमेसन ने काफी अच्छे अच्छे टाइम पे विकेट्स लिए हैं टीम ने। मतलब ओवरऑल हम कहते हैं ना, न्यूजीलैंड इज दैट काइंड ऑफ टीम जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के लिए नहीं जानी जाती है, बट ओवरऑल एज अ टीम जब वो साथ में आते हैं तब दे आर वेरी टफ टू बीट। तो मेरे को तो न्यूजीलैंड ने काफी इंप्रेस किया, और मतलब हम न्यूजीलैंड ने अब हमको बताया है कि ओडीआई सीरीज भी हरा सकते हैं हम, आपको टेस्ट सीरीज भी हरा सकते हैं। सो क्या कहना है आशय, क्या कहना है हिमांशु भाई आपका इस बात में कि न्यूजीलैंड एज अ टीम दमदार है यार? एकदम लाइक मैंने अभी जस्ट मतलब एक रील में देखा था फ्रॉम केप टाउन क्रिकेट क्वीन, इफ आई एम, उन्होंने बहुत अच्छा कहा था कि पॉइंट जब एक वेल ऑयल्ड मशीनरी रहती है, न्यूजीलैंड इज दैट। डेरिल मिचेल आई थिंक इंडिया के अगेंस्ट पिछले 7 इनिंग्स में फोर फोर सेंचुरीज, लाइक 2 हाफ सेंचुरीज आई गेस। इवन वो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में अभी जैसा लगता है अगर वो खींच के ले ले जा सकते थे मैच।
मुझे न्यूजीलैंड की बॉलिंग ने बहुत इम्प्रेस किया। आई थिंक बैटिंग से भी ज्यादा बॉलिंग ने बहुत इम्प्रेस किया कि टू कंटेन स्पिन हिटर्स लाइक समवन लाइक श्रेयस अय्यर। वो इंजरी से आए, बट आई थिंक लीरॉक्स लिनॉक्स, इफ आई इन द नेम राइट, उन्होंने बहुत अच्छा फिर फॉकल्स ने भी बहुत अच्छी फास्ट हम्म। बॉलिंग की है। थिंक हम्म। these are the few notable names हम सोच सकते। इवन विल यंग ने भी बहुत अच्छी बैटिंग किया है। ग्लेन फिलिप्स की बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग वाज आउटस्टैंडिंग इन द सीरीज। तो न्यूजीलैंड हैज गॉट द बेसिस कवर्ड। अभी आप इसमें केन विलियमसन डालो, यू ऐड समवन लाइक लोकी फर्ग्यूसन, who are seasonal contractors now, but this team हम्म। is good good enough to again make it to the semis of 2027 World Cup. At least semis तो आई गई वो तो। एंड मतलब हमने सोचा था कि न्यूजीलैंड है तो डेफिनेटली न्यूजीलैंड हमेशा वो डार्क हॉर्स रहते हैं एंड वो आके बहुत अच्छी फाइट देंगे, ये तो पता था। भले उनकी बी टीम जैसी थी लेकिन अच्छी फाइट देंगे पता था। बट ये नहीं सोचा था कि सीरीज भी हरा के चले जाएंगे। एंड बट उसमें एक है कि एक कहावत है कि जैसे पांचों उंगलियां मिलके एक मुट्ठी बनती है, वैसे ही न्यूजीलैंड का वैसे ही है। उनके इंडिविजुअल सुपरस्टार नहीं है कोई, लेकिन वो सब उंगलियां इकट्ठी होके वो एक मुट्ठी बन जाती है, वैसे ही है न्यूजीलैंड। एंड न्यूजीलैंड में जैसे हमेशा इंडिया में आके अच्छा किया है। 2017 का भी ओडीआई सीरीज था, उसमें टॉम लेथम का वो डेब्यू सीरीज था, उसमें भी अच्छा किया था न्यूजीलैंड ने। बट अगर हम माधव अगर हम देखने जाए तो जब जैसे कि हमने न्यूजीलैंड की बात की, 2027 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल पहुंचने वाली टीम है अभी भी है। एंड अगर हम इंडिया की भी बात करें तो जैसे मैंने भी पहले कहा कि T20 वर्ल्ड कप के बाद हार्दिक पांड्या विल फीचर इनटू द स्क्वाड। मे बी जडेजा के ऊपर कोई कॉल लेना पड़े या अक्षर पटेल आ जाए अंदर। सो क्या सारे चेंजेस देखते हो आगे जाके? ये बैटिंग का फॉर्म तो हम समझ सकते हैं, कुलदीप यादव का फॉर्म समझ सकते हैं। क्या क्या चेंजेस लगते हैं आगे जाके इंडियन टीम में होंगे ओडीआई क्रिकेट में? स्टार्टिंग विथ यू माधव एंड देन हिमांशु। चेंजेस तो करने होंगे टीम को, मतलब थोड़ा सा रिवैम्प करने का जरूरत है, थोड़ा सा सोचने का जरूरत है। अ, जैसे कि हमने बात करी, रविंद्र जाडेजा पे डेफिनेटली सवाल उठेंगे। अ, अभी तो देखिए आशय, एक और चीज है कि अभी ओडीआई वर्ल्ड कप वगैरह एक आज से अभी के टाइम से 1 डेढ़ साल दूर है, तो हम इतना जल्दी कॉल नहीं ले सकते कि क्या यही बैटिंग ऑर्डर जाएगा। क्योंकि पता नहीं चलता है क्रिकेट के अंदर, बैट्समैन के फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए श्रेयस अय्यर का फॉर्म खराब हो जाए, एग्जाम्पल राहुल का फॉर्म खराब हो जाए, तो नए प्लेयर उनकी जगह आने पड़ेंगे। बट ये बात सही है कि हार्दिक पांड्या रहेंगे, हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट रख सकते हैं नीतीश कुमार रेड्डी को। अक्षर पटेल रहेंगे, उनका रिप्लेसमेंट वॉशिंगटन सुंदर रह सकते हैं। कुलदीप यादव है, जसप्रीत बुमराह आएंगे। अगेन एक फास्ट बॉलर को डेवलप करना पड़ेगा आपके पास। अगर आप अर्शदीप सिंह को चाहते हैं तो आप उनको पूरा मौका दीजिए, उनको सारे मैचेस खिले ताकि वो सीख सके, उनका उनके पास कॉन्फिडेंस आ सके। आप उनको ऐसे हॉट एंड कोल्ड तरीके से खिलाएंगे तो अर्शदीप सिंह जैसे फास्ट बॉलर के लिए खराब बात है। मतलब आप उनको क्या है, मतलब हिमांशु भाई, मतलब वो मैटर सेंस नहीं बना था ना। उसके अलावा आशय, अब देखते हैं कि आगे जाने के बाद T20 सीरीज की कैसा रहता है और T20 वर्ल्ड कप कैसा रहता है, उसके ऊपर उस पे भी काफी क्वेश्चंस रहेंगे आशय। वो भी काफी इम्पैक्ट करेगा ओडीआई वर्ल्ड कप को। सो अभी तो हम ये कह सकते हैं कि इतनी जल्दी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट ये जरूर कह सकते हैं कि चेंजेस तो काफी सारे होंगे, काफी सारे होंगे। मतलब मिनिमम 2-3 चेंजेस तो मुझको अभी दिख रहे हैं। ये सबसे पहले तो एक स्टैट है। ये न्यूजीलैंड का फर्स्ट वनडे सीरीज विन था अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया, तो इट इज अ बिग थिंग फॉर देम। एंड आगे जाके मैं इंडियन टीम में आई थिंक आई डोंट सी मच चेंजेस इन द टॉप 5 एटलीस्ट। मैं चाहता हूँ राहुल 5 पे खेले। आई थिंक राहुल ने ये सीरीज में वापिस बताया था कि वाई ही इज योर परफेक्ट मिडल ऑर्डर नंबर 5।
बैट्समैन। आई थिंक टॉप 5 तो अभी के लिए मैं 2027 तक रखता हूँ, विथ ये यशस्वी जायसवाल एज बैकअप ओपनर, शुभमन गिल एज अ कैप्टन। आई थिंक स्टिल अ क्वेश्चन मार्क इन वनडे ओडीआईस, तो वो एक है एक पॉइंट। इंडिया नीड्स टू फाइंड, मतलब 6 या 7 का आपको कुछ देखना पड़ेगा। आई थिंक हर्षित राणा गोइंग अहेड 1.5 साल है, आप उसको ग्रूम कर सकते हो एज ए नंबर 8 एंड थर्ड फास्ट बॉलर। आपको साउथ अफ्रीका में एक स्पिनर लगेगा, आई थिंक कुलदीप इज देयर, सो मैं चेन्नई एंड टू फास्ट बॉलर्स गोइंग अहेड, नो इंजरीज। आई थिंक जसप्रीत बुमराह तो एक है, या मोहम्मद सिराज, या तो अर्शदीप सिंह में से कोई एक खेल सकता है। आई थिंक दिस इज माय, मैं थोड़ा अगर प्री मैच्योरली अगर हम एक 11 बनाना चाहे तो 6 पे हार्दिक पांड्या, 7 पे अक्षर पटेल। दिस इज माय, मतलब चेंजेस आई वुड लाइक टू सी फॉर द, एक बैलेंस भी है, एंड यू हैव गुड बैटिंग एज वेल टिल 8, टू कंसिडर ईच एंड एवरीथिंग। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो ये देखते हैं कि कैसे चेंजेस होते हैं, होते भी है या नहीं। बट अभी तो फिलहाल T20 का माहौल शुरू होगा, एंड ये आईपीएल खत्म होने तक रुकने वाला नहीं है। तो पहले अभी आएगी न्यूजीलैंड की T20 सीरीज, फिर T20 वर्ल्ड कप, एंड फिर आईपीएल। तो ये बड़ा T20 का सीजन चलेगा अभी। सो डेफिनेटली अभी T20 क्रिकेट के बारे में भी जरूर बात करेंगे। बट फिलहाल अभी हमारी इस चर्चा को विराम देते हैं, एंड मिलते हैं गाइस ऑडियंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आपके भी जो फीडबैक है वो जरूर लिखिए कमेंट्स में कि इस ओडीआई सीरीज लॉस से आपको क्या लगा, आपको क्या महसूस हुआ। कुछ कुछ शायद चीजें हो सकती है जो हमने भी शायद नोटिस ना की हो या फिर हमसे मिस हो गई हो। डू पोस्ट दैट इन द कमेंट्स, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल आउटसाइड ऑफ द क्रिकेट पॉडकास्ट। Share this video to your friends as well. Okay, till then, tata, bye bye guys.